हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इकोनॉमिक व्यू पॉइंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल करेंसी के बारे में, यानी कि इंडियन रुपी के बारे में, कि कैसे अब इंडियन रुपी ना सिर्फ हमारी नेशनल मार्केट में भी बल्कि जो इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड की मार्केट्स हैं उनमें भी कैसे फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में आप इंडियन रुपी को यूज़ कर सकते हो और इंडियन रुपी कैसे एक्सेप्ट होगा आपकी फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में। तो ये वीडियो इस सब के बारे में है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आरबीआई ने जुलाई 2022 में कुछ गाइडलाइंस जारी की थी इंडियन करेंसी को प्रमोट करने के लिए इन अ फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड होता है उसकी जो पेमेंट की सेटलमेंट्स होती हैं उनमें इंडियन करेंसी की एक्सेप्टेंस को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। तो अब ये देखने में आया है कि रशिया ने जो इंडियन करेंसी है उसको एक्सेप्ट किया है एज अ फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में, यानी कि अब जो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं रशिया के साथ, ये जो रशिया हमारे साथ फॉरेन ट्रेड करता है उसकी जो पेमेंट की सेटलमेंट्स हैं उन पेमेंट्स को करने के लिए अब रशिया ने इंडियन करेंसी को भी एक्सेप्ट किया है, जो कि पहले यूएस डॉलर और जो यूरो जोन के करेंसीज थी पहले उनसे फॉरेन ट्रेड की जो पेमेंट्स हुआ करती थी, मगर अब रशिया ने इंडिया की जो करेंसी है इंडियन रुपी को भी एक्सेप्ट किया है फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट के लिए। ये रशिया फर्स्ट कंट्री है जिन्होंने इंडियन रुपी को एक्सेप्ट किया है फॉर द फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में। इस टाइम पे रशिया इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस टाइम पे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हो रही है और जो वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज़ हैं वो रशिया की हर एक मूवमेंट को, हर एक एक्टिविटीज़ को एनालिसिस कर रही हैं। रशिया के साथ साथ और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया है इंडियन रुपीज़ को फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये बात हो गई कि जो हमारी इंडियन रुपी है वो फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में अब एक्सेप्ट होने लगेगा। अब इसको देखते हैं इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से, या हम प्रैक्टिकल में इसको कैसे समझेंगे, या हम इसको कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, कैसे इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट जो फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट्स होती हैं वो ज़्यादातर जो सेटलमेंट्स होती हैं वो होती हैं यूएस डॉलर्स में। तो होता क्या है कि कोई भी कंट्री है वो उसको जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पेमेंट करनी होती है तो उसको यूएस डॉलर में ही वो पेमेंट करती हैं। तो अगर आपको यूएस डॉलर में ही पेमेंट करनी है अपनी फॉरेन ट्रेड की तो उसके लिए आपको यूएस डॉलर का रिजर्व भी आपकी कंट्री में, आपके बैंक्स में होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जो छोटी इकोनॉमीज़ होती हैं, जो हमारी स्मॉल इकोनॉमिक्स होती हैं, इकोनॉमीज़ होती हैं जो स्मॉल, उनमें कई बार क्या होता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि यूएस डॉलर के रिजर्व्स को मेंटेन कर पाना, क्योंकि जो हमारी स्मॉल कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, उनकी जो इकोनॉमी है वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ठीक है ना, और जो उनकी नेशनल करेंसी की वैल्यू है और जो यूएस डॉलर की वैल्यू है उन दोनों में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसको मेंटेन करने के लिए उन्हें बहुत डिफ़िकल्टी होती है यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा ऑप्शन है कि क्योंकि इंडियन रुपीज़ जो है वो, और जो इंडियन रुपी की वैल्यू है और जो बाकी कंट्रीज़ की वैल्यू है उनमें इतना गैप नहीं है जितना कि यूएस डॉलर में मुकाबले। तो उनके लिए यूएस डॉलर का रिजर्व मेंटेन करना वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में, और इंडियन रुपी को आपका जो फॉरेन रिजर्व में आप मेंटेन करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आपको फॉरेन रिजर्व मेंटेन करने के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी अगर आप इंडियन रुपी को अपनी फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में एज अ करेंसी आप एक्सेप्ट करते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जब आपकी नेशनल करेंसी दूसरी कंट्रीज़ में भी फॉरेन ट्रेड की सेटलमेंट में एक्सेप्ट होने लगती है तो जो आपकी नेशनल करेंसी की वैल्यू होती है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि अब वो आपकी सिर्फ नेशनल इकोनॉमी में ही एक्सेप्ट नहीं हो रही है बल्कि वो जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी में भी, उनकी जो फॉरेन ट्रेड की सेटलमेंट्स हैं उनके लिए भी आपकी करेंसी एक्सेप्ट की जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव पॉइंट आता है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब जो मेन पॉइंट है वो ये देखना है कि जो हमारी इंडियन करेंसी को अपॉर्चुनिटी मिली है फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में एक्सेप्टेंस की, वो उसके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। तो अगर तो जो हमारी फॉरेन ट्रेड का जो पेमेंट होती है अगर वो टाइम टू टाइम होती चली गई
और उसकी सर्कुलेशन पैटर्न में कोई ब्लॉकेज नहीं आता, तब तो वो हमारी करेंसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। बट अगर जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड होता है उसकी पेमेंट्स में अगर उसकी जो पेमेंट है वो अगर डिले होती चली गई या उसके सर्कुलेशन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गया, तो वो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्ट्री बेनिफिशियल नहीं हो सकता हमारी करेंसी के लिए। तो ये पॉइंट देखने वाला है कि प्रैक्टिकल में आपकी जो पेमेंट है वो कितने टाइम पे हो रही है और कैसे सर्कुलेशन में वो कंटिन्यू हो भी रही है या नहीं हो रही है। और दूसरा पॉइंट ये था कि आप ओवरऑल फॉरेन ट्रेड देखो कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ओवरऑल कितना हो रहा है और उसकी जो पेमेंट है उसमें आपकी इंडियन करेंसी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। अगर तो आपकी इंडियन करेंसी की जो पेमेंट सेटलमेंट की इन्वॉल्वमेंट है वो अगर टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है, तब तो वो आपकी करेंसी के लिए बेनिफिशियल है। बट अगर ओवरऑल ट्रेड में आपकी करेंसी की एक्सेप्टेंस है मगर बहुत कम परसेंटेज में है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी करेंसी के लिए बेनिफिशियल उतनी नहीं होगी जितनी उसकी पोटेंशियल होनी चाहिए। तो ये भी पॉइंट है देखने के लिए, समझने के लिए कि आपकी जो करेंसी है उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी इंडियन करेंसी की फॉरेन ट्रेड सेटलमेंट में एक्सेप्टेंस को लेके। आई एम श्योर जो पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए गए हैं वो आपके काम आए। तो इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को मैं यहीं कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्पेंड वाइजली एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।